रक्सौल प्रखंड के नौकाटोला गांव सहित पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाया जा रहा है। ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और उसके बाद कुर्बानी दी। नमाज पढ़ने के समय ईदगाहों के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। इस्लाम में बकरीद का बहुत बड़ा महत्व है। बकरीद के जरिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरे की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी कर देते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी माह की 10 तारीख को ईद उल अजहा होती है। इस माह में दुनिया भर के मुस्लिम हज के लिए मक्का जाते हैं। ईद उल अजहा का दिन फर्ज कुर्बानी का दिन होता है। इसके जरिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरे की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। मुस्लिम धर्म में गरीबों और जरूरतमंदों का बहुत ध्यान रखने की परंपरा है। ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी की गोश्त को 3 भाग किया जाता है। उसका एक हिस्सा स्वयं के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए तथा तीसरा हिस्सा पड़ोसियों, गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार हजरत ने एक दिन इब्राहिम के सपने में आकर अपनी प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का निश्चय किया। हालांकि कुर्बानी में भावनाएं बीच में न आए, इसके लिए आंखों पर पट्टी बांध दी। अल्लाह का हुक्म मानकर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, लेकिन आँख खोलने पर उन्होंने पाया कि उनका बेटा सही सलामत है और एक दुम्बा पड़ा है। तब से बकरे का कुर्बानी देने का प्रचलन शुरू हो गया है। ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए 2 दिन ऐसे मुकर्रर किया है जिसमें हम खुशियों का इजहार कर सकें। एक ईद और दूसरा जो है बकरीद। तो आज जो है ईद उल अजहा के दिन है। इसमें हम और पूरे आलम में, पूरे इस्लाम में मुसलमान लोग कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी क्यों करते हैं? इसलिए कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुर्बानी किया करो, तो सहाबा ने पूछा कि ये तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फिर हमें इसमें क्या मिलेगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जानवर को कुर्बान किया जा रहा है उसके बदन पर जितने बाल हैं, तमाम बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। फिर सहाबा ने पूछा कि अगर किसी जानवर के बदन पर बाल होता है और किसी पे ऊन होता है, तो कहा तमाम ऊन के बदले भी एक नेकी मिलेगी। और ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको हम और आप कुर्बानी करते हैं। जब कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जो 1 साल के अंदर खा पी करके उनके पास इतनी मालियत हो जाए, जैसे 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इन दोनों की कोई कीमत, या दोनों में से मिलाकर किसी एक की मालियत को जब उनके पास कीमत है तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो गुनाहगार होंगे। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो खुद खाएं, दूसरे अपने करीबी रिश्तेदार में दें, और एक गरीब यतीम जिनके पास कुछ नहीं है उनके यहाँ भी भेजना एकदम ज़रूरी है। 3 हिस्सा लगाया जाता है, तो 3 हिस्सा हो गया। तो उनके यहाँ जो गरीब है उनके यहाँ बांट दिया जाता है। कुर्बानी का गोश्त को पूरा रखा नहीं जाता है, बल्कि हम लोग बांट देते हैं, तकसीम करा कर खाते हैं और खिलाते हैं। यही हमारा तरीका है। एक और ये होता है कि जैसे मेरे घर में खाने के लिए 2 से 3 सदस्य हैं और एक हिस्स अपने पास रखा जाता है, और गरीब लोग ज्यादा है, उनमें ज्यादा तकसीम करना होता है। तो ये नहीं हो सकता है कि अपने पास कम रख करके गरीबों में ज्यादा तकसीम कर दिए अपने हिस्से का? सबसे बेहतर तरीका अच्छा रहेगा। वो सबसे अच्छा रहेगा, गरीब तक पहुँच जाए। उनके यहाँ तो हमेशा खरीदा नहीं पाता है। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि हमने कुर्बान कर दिया है। और फिर ये भी कुर्बानी है कि हमने गोश्त को कुर्बान करने के बाद हमने तकसीम कर दिया, ये भी कुर्बानी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने महबूब चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना, इसी को कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करिए, गोश्त खाइए भी, दोस्तों को भी खिलाइए, रिश्तेदारों को भी खिलाइए, गरीबों को भी खिलाइए। ये सबका हक बनता है, सबको खिलाइए। खुशी का दिन है। मेन तरीका यही है। बेहतर तरीका तो यही है कि 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया जाए, और खुद खाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, और गरीबों को अपने पड़ोस में जो उनको भी तकसीम कीजिए, बांटिए दीजिए। मैं देशवासियों को बस यही कहना चाहूँगा कि अमन अमान कायम रखें और कुर्बानी के जो तरीका है उस तरीके पर कुर्बानी करें, और कहीं पर भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे वतनी भाई हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनको कोई तकलीफ पहुँचने पाए। और पूरे मुल्क के लिए अमन अमान की दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन अमान में भाईचारगी कायम रखे और अमन अमान कायम रखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।